गांव छुड़ानी तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक 16 वर्षीय युवक देश के नाम शहीद हुए, जिनका नाम था शहीद रतिराम। गांव के गौरव पट के ऊपर शहीद का नाम। ये शहीद रतिराम जी का परिवार, उनका घर, ये आज भी जो है राष्ट्र ध्वज जो है उनके घर के ऊपर लहरा रहा है। जय हिंद, जय भारत। ये उनका परिवार है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास, राजकीय महाविद्यालय इसराना। भारतीय इतिहास के शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके द्वारा किए गए देश की आज़ादी के लिए कार्यों को इकट्ठा करके आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के प्रयास में आज हम पहुँचे हैं गांव छुड़ानी, तहसील बहादुरगढ़, ज़िला झज्जर। ये झज्जर ज़िला कभी रोहतक ज़िले का पार्ट हुआ करता था, अब जो है एक अलग ज़िला बन चुका है। तो यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के हीरो, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शहीद होने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के मतवाले रतिराम जी मेरे साथ हैं। उनके पुत्र, उनके भतीजे। सर, आपका नाम क्या है? मान सिंह लंबरदार। मान सिंह लंबरदार इनका नाम है। और मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि 1932 के अंदर जब कांग्रेस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो 1930 में प्रारंभ हुआ, तो 1932 में 16-17 साल का एक युवक जो चमार जाति से संबंध रखता था, देश की आज़ादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिल्ली जेल में रहा। वहाँ बीमार हो गया क्योंकि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है इन्हें खाना जो है अच्छी तरह से, इन आज़ादी के मतवालों को खाना नहीं दिया जाता था बेटर। तो उसी दौरान जो है ये बीमार हुए। जब ये बीमार हुए तो उस दौरान जो है ये जो है परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच गई, यानी इनकी मृत्यु हो गई। ये देश के नाम शहीद हो गए। आओ हम जानते हैं इनके परिवार से। मान सिंह जी, हाँ जी। आपकी उम्र कितनी हो गई? 60 साल हो गई। 60 साल उम्र हो गई आपकी। हाँ जी। आपके जो ताऊ जी थे, हाँ जी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, जो कि 1930 से 1934 ईस्वी तक चलता रहा। हाँ जी। इसमें जो है रिकॉर्ड के अनुसार 6 अक्टूबर 1932 ईस्वी को ये देश के नाम शहीद हुए। हाँ जी। जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। हाँ जी। तो आपके जो है ताऊ जी के पिताजी ने, आपके दादाजी का क्या नाम था? मामन नाम था। और आपकी दादी जी का? फूला। आपके पिताजी कितने भाई थे? 2 थे ये। क्या क्या नाम थे उनके? ये रतिराम तो बड़ा था और रतनलाल छोटा था। रतनलाल जो आपके पिताजी, हाँ जी, वो छोटे थे। ये छोटे थे। आपके जो ताऊ जी थे रतिराम जी, हाँ जी। उनकी मैरिज हुई थी? ना, नहीं हुई। अच्छा, यानी 16-17 साल की उम्र में तो हाँ। जो है वो देश के नाम शहीद हो गए, तो मैरिज नहीं हुई। हाँ जी। आप उनकी बारे में जो है आपके पिताजी ने बताया होगा, बात होती होंगी। हाँ जी। आपके पिताजी की मृत्यु कब हुई है? ये 2001 में। 2001 में हुई है। तो आपके जो ताऊ जी के बारे में क्या कुछ बताया आपके पिताजी ने? उन्होंने यही बताया था कि तुम्हारे ताऊ जी थे, आंदोलन में जो है भाग लिया था अंग्रेजों के टाइम में 1932 में, और वहाँ पे जाके शहीद हो गए। और निगम बोध घाट पे उसका दाह संस्कार किया गया था। निगम बोध घाट यमुना के किनारे? हाँ जी, यमुना के किनारे। ये किसने किया था? ये जो इनका जो ये फूलचंद जैन था, उनकी जो समिति थी, उन्होंने। फूलचंद जैन जो है, इन्होंने जो है बुक लिख रखी है, और जो है ये है दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी समिति के सदस्य है दिल्ली के अंदर। हाँ, साथियों ने इनके ये फूलचंद जैन जी, जिन्होंने वास्तव में जो है देश की
कि इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इन्होंने ज़बरदस्त जो तरीके से जो है रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, बुक्स जो पब्लिश की है, और ये देश के जो मतवाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे इनके बारे में विस्तार से इन्होंने जानकारी दी है। तो फूलचंद जैन जी से आपकी मुलाकात हुई है कभी? नहीं जी, मेरे पिताजी की हुई थी। आपके पिताजी की मुलाकात हुई थी। तो फूलचंद जैन जी कैसे व्यक्ति थे? आप जो उन्होंने कैसे? उन्होंने अच्छा ही बताया था भाई, जो भी उससे रिकॉर्ड मांगे गए वो दिया है उसमें। फूलचंद जैन जी और आपके ताऊ जी रतिराम जी एक ही पिताजी- टाइम में थे? पिताजी ले गए थे रिकॉर्ड। नहीं, रिकॉर्ड तो हाँ, पिताजी ले एक ही टाइम में उसमें जो है जेल में थे दोनों? हाँ, फूलचंद जैन और ये रतिराम जी एक ही उसमें थे। एक ही समय में थे। हाँ जी। तो फूलचंद जैन जी ने बताया भी होगा कि जो एक जिज्ञासा होती है कि एक 16-17 साल का एक युवक है, उसके बारे में किस प्रकार की बातें उन्होंने बताई थी कि किस प्रकार वो वहाँ संघर्ष किया उन्होंने यही किया था जी। अभी उनकी सजा हुई थी, सजा 4 महीने की हुई थी। उसके दौरान जो है वो बीमार हो गए। उसके बाद में जो उन्हें दाखिल किया और उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। अच्छा, तो और ये रिकॉर्ड जो है फूलचंद जैन के पास था। ये फूलचंद जैन के पास रिकॉर्ड था। तो एक बात और बताइए, जो फूलचंद जैन जी जो थे उन्होंने बताया कि वे जो है इस प्रकार से जो है शहीद हो गए थे वहाँ हाँ जी। जेल की कोई माफीनामे का जिक्र भी है इस पत्र के अनुसार? हाँ, है इस प्रमाण पत्र में उसके माफीनामे का भी जिक्र दिया गया। लेकिन क्या माफी का क्या था वो? अभी तुम या तो आंदोलन में भाग मत लो तो हम आपको रिहा कर देंगे, अगर लोगे तो आपकी सजा और बता दी जाएगी। अच्छा, इसी दौरान जो है उन्हें माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और जेल में ही मृत्यु हो गई। रतिराम जी जो है उनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा कहा गया कि जो आप जो है माफ़ी मांग लीजिए, लिखित में माफ़ी मांगोगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जो है इस महान आज़ादी के मतवाले रतिराम जी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। जिस प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के द्वारा माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया गया था, इसी प्रकार से जो है एक आज़ादी के मतवाले ने भी माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। ये इन वीरों की एक गौरव गाथा है जिससे जो है आने वाली पीढ़ी महरूम ना रह जाए। एक छोटा सा ये प्रयास है। अच्छा रतिराम जी, एक बात बताइए आप मेरे को, आपके जो ताऊ जी जो हैं आपके यहाँ गांव में गौरव पट है? हाँ जी। उसके ऊपर नाम अंकित है? हाँ, गौरव पट पे नाम अंकित है। अरे गौरव, कैसा अनुभव होता है जब आपके जो है आपको ये महसूस होता है कि गौरव पट पे नाम है कि हमारे ताऊ जी थे, हमारे परिवार से देश की आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया? हाँ, बहुत ही अच्छा गौरव होता है हमारे को, बहुत ही उसका वो है। अभी हमारे ताऊ ने शहीद हुए हमारे ताऊ। अच्छा, मेरे को एक बात और बताइए, गांव में स्कूल है, समय समय पर आप लोगों को जो है वहाँ मान सम्मान भी देते होंगे? हाँ, 2 साल से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छी बात है। एक बार तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का जो फोटो दिया था। अच्छा, क्या आपके पास अवेलेबल? हाँ है। वो चलो बाद में उसको भी। अच्छा जी। और 2019 में जो है उसने शील्ड दी थी प्रधान ने। प्रधान क्या नाम है प्रधान का? सत्यवान प्रधान। सत्यवान प्रधान किस चीज़ के? ये रतिराम के बारे में। अच्छा, मेरे को सम्मानित गांव के किया था। सरपंच हो? हाँ जी, सरपंच था, उसने सम्मानित किया था रतिराम के उसमें। अच्छा अच्छा, आपके ताऊ जी के उसमें जो आपके परिवार को जो है सम्मानित किया गया था? हाँ जी। तो और कोई ऐसी बात जो आपके ताऊ जी के बारे में आपके पिताजी बताते हों, कोई ऐसा कोई उनके जो है वो इसमें आंदोलन में भाग किस प्रकार से लिया, ऐसी बात तो होती होगी घर वो में? देश आज़ाद करने के लिए भाग लिया था, आज़ादी। वो मैं मान गया आपकी बात। वो कैसे गए? कि 16-17 साल की उम्र का एक युवा, अभी जवान भी नहीं थे, वो तो बालक ही बोलते हैं इसको। तो कैसे पहुंचे वहाँ दिल्ली जो इसमें आंदोलन में? रोहतक जिले के जितने भी आंदोलनकारी थे, वो कार्यकर्ता थे, उनके साथ वो चले गए। अच्छा, उनके साथ गए थे यहाँ। उसके बाद भी कोई आज़ादी का, कोई आज़ाद होने के बाद जो देश है, कोई व्यक्ति आपके घर में आया कभी कि भाई जो है ये आज़ाद हिंद फौज के हमारे जो है सविन्ना वैज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था? नहीं, कोई नहीं आया। किसी और व्यक्ति को जानते हो जो सविन्ना वैज्ञा आंदोलन में आपके गांव से या गुहाड़ से हो? कोई गांव से था, उसके साथ का वो साथी था। हाँ, क्या नाम था उनका? सुल्तान सिंह था। सुल्तान सिंह। हाँ। उनकी जाति क्या है? जाट थी। अच्छा, वो भी उनके साथ वहाँ? दोनों ने जेल काटी थी। दोनों ने वहाँ जेल काटी थी। तो आपके आसपास के गांव का कोई? दुलेड़ा गांव के थे। दुलेड़ा गांव का क्या नाम था उनका? उनका प्रभु दयाल था।
चरदू या प्रभु? प्रभु। प्रभु दयाल क्या जाति है उनकी? वो चमार जाति से थे। प्रभु दयाल जो है चमार जाति से थे। एक हरिराम थे। हरिराम वो कहाँ से थे? ये दुलेड़े से थे। दुलेड़े, उनकी क्या जाति थी? वो भी चमार थे। वो भी चमार जाति से थे। तो ये दोनों इनके साथ जो है, हाँ, ये सजा एक साथ काटी हमने। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र इतनी ही थी, लगभग इतनी है। हाँ। और आपके गांव के जो दूसरे व्यक्ति और थे रतिराम जी, उनकी उम्र वो एक इतनी उम्र थी उनकी। लगभग 16-17 यानी 20 हाँ। साल से नीचे नीचे उम्र थी। 20 साल से नीचे नीचे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज़ादी के मत वाले थे और इनके अंदर जोश बहुत था देश के लिए कुछ करने का। जी। बहुत बहुत धन्यवाद लंबरदार साहब आपका, जो है एक महान विभूति को जो है महान विभूति की गौरव गाथा को जो है कैमरे में कैद करने का के लिए सहयोग किया। और आपका जो है वो भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो है एक बार उतारोगे? ये गांव के सरपंच के द्वारा शहीद रतिराम परिवार को जो है सम्मान रूपी शील्ड भेंट की गई। बहुत ही सराहनीय कार्य है।